सैंपल लिए गए। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है जो अवैध खनन के काम में ली जा रही थी। भरतपुर से बड़ी खबर, डीग उपखंड की खो थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को वन संरक्षण क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में चोर बेखौफ हैं। रूपबास कस्बे में दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सेंधमारी कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस थाने से सिर्फ 200 मीटर दूर पर यह दुकान स्थित है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। कोरोना महामारी ने प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है और कोरोना काल के दौरान हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। लेकिन इस दौरान डूंगरपुर जिले में चोरी, लूटपाट, नकबजनी और अन्य वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में 50 से ज्यादा वारदातें चोरी की हुई, जबकि नकबजनी की 10 और लूटपाट की 5 से ज्यादा घटनाएं हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि लॉकडाउन के बाद जेब खर्च के लिए पैसे खत्म हो गए तो मौका पाकर लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देने लगे। वारदातें हुई हैं, लगभग 90% से ज्यादा ट्रेस आउट हो गई हैं। सब में मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी वारदातें थी जिसके अंदर 16 लाख की नकबजनी हुई थी कोतवाली क्षेत्र में, फिर 12 लाख की शराब के ठेके में नकबजनी हुई थी बिच्छीवाड़ा में। दोनों में भी वारदातों में खोल के। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में आज एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मौत की सूचना देरी से देने के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। और अब बात नो मास्क नो एंट्री की। जी हां, मास्क की अनिवार्यता का महाअभियान शुरू हो गया है। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां चिकित्सा और भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोविड-19 जन जागरण अभियान की शुरुआत की, मास्क वितरित किए। दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है, तीसरी तस्वीर राजसमंद की है और चौथी तस्वीर जालौर की है। पांचवी तस्वीर टोंक की और छठी तस्वीर बाड़मेर की। बाड़मेर में शनिवार को मास्क की अनिवार्यता का महाअभियान शुरू हुआ। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई और बाड़मेर विधायक समेत कई अतिथियों ने इस महाअभियान को शुरू किया। इस आयोजन में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता के लिए आरोग्य रथ रवाना किए गए। कोरोना जागरूकता अभियान के आगाज पर प्रभारी मंत्री ने आम जनता से मास्क पहनने की भी अपील की है। लोगों से निवेदन किया जाएगा, गांधीगिरी तरीके से समझाया जाएगा कि मास्क ही आपकी वैक्सीन। जब भी घर से बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो। और दूसरे ये कहेंगे नो मास्क नो एंट्री। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चला है, नो मास्क नो एंट्री, घर घर वार्ड वाइज पार्षद जाएंगे, हमारी टीमें जाएगी, उनको मास्क पहुंचाएंगे। और राज्य के चिकित्सा और भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोविड-19 जन जागरण अभियान की शुरुआत की, मास्क वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन जनता को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, तभी राजस्थान में कोरोना हार सकता है। भीलवाड़ा और टोंक के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा आए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भीलवाड़ा के प्रभारी रघु शर्मा हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि सर अब इस समय कोविड की क्या स्थिति कह सकते हैं राजस्थान में।
देखिए, संक्रमण तो बढ़ रहा है। पिछले 15 दिन में लगातार जो मॉनिटर हमने किया है, जो आंकड़े हमारे पास है, उसमें तेजी से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी लेटेस्ट 2200 से ज़्यादा आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन सुकून की बात यह है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत शानदार है। देश का जो औसत है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा औसत है। 84% रिकवरी रेट है। और मुख्यमंत्री जी ने जोर इस बात पे दिया है, क्योंकि अनलॉक 4-5 में चल रहे हैं हम, इतनी छूट मिली हुई है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, संक्रमण तो बढ़ सकता है लेकिन रिकवरी रेट अच्छी रहनी चाहिए और मृत्यु दर आप न्यूनतम लेके आओ। हम लगातार मृत्यु दर को कम करते जा रहे हैं। हमारी मृत्यु दर 1.3 है, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। एक आप जन जागरण की बात करें, आप अभी कह रहे थे 1 करोड़ मास्क मुख्यमंत्री जी का टारगेट है, 7 करोड़ जनसंख्या, अगर जरूरत पड़ी तो क्या 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटने का कार्यक्रम है? 1 करोड़ तो अभी हमने उपलब्ध कराए। अगर 7.5 करोड़ लोग हैं राजस्थान में, 15 करोड़ मास्क भी देने पड़े तो देंगे। लेकिन ये अनुशासन तो आम आदमी को खुद को दिखाना पड़ेगा कि चेहरे पे मास्क रखो आप। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि राजस्थान में जो बढ़ती हुई संक्रमित मरीजों की संख्या है, इस चैन को अगर तोड़ना है तो 1 महीने तक राजस्थान के हर व्यक्ति को इस अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा कि वो चेहरे पे मास्क लगा के रहे। ये थे राज्य के चिकित्सा और भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनका कहना है कि कोविड से लड़ाई के लिए राजस्थान सरकार की पूरी तैयारी है। 7 करोड़ की जनसंख्या के लिए अगर 14 करोड़ मास्क बांटने पड़े तो भी उस मुख्यमंत्री जी ने और इन्होंने उसकी तैयारी कर रखी। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अगर आप गाड़ियों की फैंसी वीआईपी नंबर का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, जयपुर आरटीओ ने 5 सीटर से ऊपर की गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर की नई सीरीज जारी की है। गाड़ियों के फैंसी वीआईपी नंबर की नई सीरीज जारी। 5 सीटर से ऊपर की गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर। वीआईपी नंबर के लिए चुकाने होंगे 7 लाख रुपए। गाड़ियों के फैंसी नंबर के शौकीनों के लिए आ गया है वीआईपी नंबर की नई सीरीज। जयपुर आरटीओ ने 5 सीटर से ऊपर की प्राइवेट गाड़ियों के फैंसी वीआईपी नंबर की नई सीरीज जारी की है। वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो हमारे 5 सीटर से अधिक के वाहन हैं, जो व्हीकल्स हैं, तो हम जयपुर ज़िले में डिमांड के आधार पे नई सीरीज़ खोल रहे हैं। जो रनिंग से जो अभी वर्तमान में जो सीरीज़ चल रही है उससे छठी सीरीज़ है। तो ये 6ठी सीरीज़ है। इसका मतलब मान लो जैसे कोई वीआईपी नंबर है, 1 है, 3 है, 7 नंबर है, 7, 8, 6 है, 9 नंबर है। RJ14 यूपी की नई सीरीज की फैंसी वीआईपी नंबर जारी। 6 स्पेशल वीआईपी नंबर की कम से कम कीमत 7,07,000। 29 वीआईपी नंबर की कीमत कम से कम 3,57,000 रुपए। बाकी फैंसी नंबर की कीमत 1,32,000 और 84,000 रुपए। नई सीरीज में वीआईपी नंबर के लिए अगर 1 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आएगा तो नीलामी की जाएगी। ये 6ठी सीरीज़ है। इसका मतलब मान लो जैसे कोई वीआईपी नंबर है, 1 है, 3 है, 7 नंबर है, 7, 8, 6 है, 9 नंबर है। तो ये रनिंग से 6ठी सीरीज़ है। तो इसका जो इनिशियल जो कॉस्ट है वो लगभग 7,07,000 से शुरू होगी। और यदि 1 से अधिक कोई आवेदक आएंगे तो फिर इसका ऑक्शन होगा और ऑनलाइन होगी इसकी ऑक्शन। परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि नई सीरीज की वीआईपी नंबर्स के लिए शौकीनों के काफी आवेदन आएंगे और सभी फैंसी वीआईपी नंबर की ऊंची कीमत मिलेंगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चलो अब सीधा लिए चलते हैं, ओम बिरला के घर पर पहुंचे हैं। ओम बिरला के पिता का कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था और अब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके घर पर शांति धारीवाल और सीपी जोशी पहुंचे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ओम बिरला के घर पर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, परिवार को ढांढस बंधाया। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन। ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का अभी कुछ दिन पहले देहावसान हुआ और उसके बाद अब यूडीएच मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष उनके आवास पर पहुंचे हैं ओम बिरला से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। ओम बिरला के घर पर यूडीएच मंत्री धारीवाल और सीपी जोशी। सीधी तस्वीर। और अब आपको जयपुर के ऐसे एक हुनरमंद शख्स से मिलवाते हैं जो सबसे छोटी चीजों के कई वर्किंग मॉडल बना कई रिकॉर्ड नाम कर चुके हैं अपने, जिसमें उन्होंने सबसे छोटा चरखा बनाकर युवाओं को गांधी जी का बड़ा संदेश दिया है। दुनिया का सबसे छोटा चरखा। छोटे चरखे से बापू का बड़ा संदेश। रिकॉर्ड पर बनाया रिकॉर्ड। ये सबसे छोटा चरखा, इतना छोटा कि ये उंगलियों में समा जाता है। लेकिन महज 3.81 मिलीमीटर का ये चरखा सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि इससे सूत की कताई भी होती है। इस नन्हे से चरखे को जयपुर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले हुनरमंद गया प्रसाद अग्रवाल ने बनाया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। लेकिन गया प्रसाद का इसे बनाने का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना भर नहीं था, बल्कि युवाओं को इस चरखे से बापू के आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश देना है। महात्मा गांधी जी का संदेश, महात्मा गांधी जी का जीवन, महात्मा गांधी जी का विचार था वो आत्मनिर्भर की तरफ जाता था। यानी वो अहिंसा नहीं चाहते थे, वो शांति से सब कुछ जीतना चाहते थे। तो आज मैं युवाओं को मैंने ये चरखा सबसे छोटा इसलिए बनाया है जिससे कि इसको देख के युवा चौंके। फिर क्यों बनाया? तो मैं खादी के प्रति उनको जागरूक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये इस प्रकार से छोटा चरखा बना के, और गिनीज बुक में भी मैं नाम इसलिए दर्ज कराता हूँ क्योंकि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के बाद में आदमी की काबिलियत समझ में आती है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन गया प्रसाद ने सिर्फ सबसे छोटा चरखा ही नहीं बनाया, बल्कि विदेश में बने हर रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन करने के जुनून ने इन्हें सबसे अलग हुनरमंद बना दिया है। इन्होंने सबसे छोटा वर्किंग टेबल फैन, मार्बल कटर, वाटर कैनन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, गया प्रसाद ने सबसे छोटा वर्किंग वॉशिंग मशीन बनाकर चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने सबसे पहले विश्व की सबसे छोटी ड्रिल मशीन बनाई थी, जो भी विथ टॉर्च, जिसमें टॉर्च भी जलती है, जिसका साइज मात्र चावल के दाने के बराबर यानी कि 0.40 mm थी। उसके बाद मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई। जब हमारा चाइना से थोड़ा विद्रोह हुआ तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे चाइना को सबक सिखाने के लिए कुछ चाइना का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। इसके तहत मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई जो चाइना के नाम रिकॉर्ड था। वो वॉशिंग मशीन बना के मैंने वो रिकॉर्ड अपने देश के नाम कर लिया। कई छोटी चीजों का वर्किंग मॉडल बनाकर रिकॉर्ड बनाने वाले गया प्रसाद ने गांधी जी के प्रिय भजन को पंगत के धागे पर भी लिखा है। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस अनूठे हुनरबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
अजमेर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने आज कोरोना वायरस जन जागरूकता अभियान के तहत मोटरसाइकिल वाहन रैली निकाली, जिसमें 105 मोटरसाइकिल शामिल हुई। वाहन रैली को जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी लोगों को मास्क वितरित भी किए गए। वहीं रैली के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना से बचने के उपायों को लेकर लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। बाइक रैली का आज यहाँ से पटेल मैदान से आयोजन किया गया है। इसका मकसद यही है कि लोगों को मास्क की जो आवश्यकता अनिवार्यता है कोरोना से बचाव के लिए, उस चीज़ को समझाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश दिया जाए। इसी संदेश को लेकर के आज ये जागरूकता रैली झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। हालांकि पिछले साल नवंबर में ही मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा हो गई थी, लेकिन बाद में कोरोना के चलते ये मसला ठंडे बस्ते में चला गया था। पर अब केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद काम करने के लिए कार्यकारी एजेंसी भी नियुक्त कर दी गई है, जिससे साल भर से काम शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों को काम पूरा होने की नई आस जगी है। नवंबर में हमारे झुंझुनू को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली थी। झुंझुनू में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज तमाम विकास कार्यों का दौरा कर रहे हैं और सभी जगह पर पहुंच रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज के जो दौरा रहा उसको लेकर के। भाई बारीकी से किया है। तो जो संवेदक है, कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनको हमने तेजी से काम चालू करने के लिए कहा है उनसे कम से कम 1000 आदमी लगाओ और तीनों में साइमल्टेनियसली काम करो। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और एनीकट में, तीनों में करो। मुझे उम्मीद है कि ये मार्च अप्रैल तक जो है ये पहले फर्स्ट स्टेज का काम तो करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर लंबा काम है, तो ये तो टाइम लगेगा आगे तो जा करके, लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए जो है ना वो ये बोला है और मुझे लगता है कि स्पीड अप हो जाएगा और ये टाइम के अंदर। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान गहलोत सरकार के राज में देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। यहाँ 1 लाख पर 15.9 रेप केस हो रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।